लालगंज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर पुलिस विभाग से लेकर तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की ओर से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि बाबा साहेब का जीवन संघर्ष और सफलता की ऐसी मिसाल है जो शायद कहीं और देखने को मिले। बाबा साहेब ने शिक्षा, समानता और संविधान के माध्यम से देश को एक नई दिशा दी। भीमराव अंबेडकर जी को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल को पर्व के रूप में भारत समेत पूरे विश्व में मनाया जाता है। विशेष रूप से भारत तथा संपूर्ण विश्व के अम्बेडकरवादी बौद्धों द्वारा जीवन भर समानता के लिए संघर्ष करने वाले अंबेडकर को समानता और ज्ञान की प्रतीक माना जाता है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। बाबा साहेब का उद्देश्य मात्र दलित समुदाय को ही ऊपर ले जाना नहीं था, बल्कि हर वर्ग के दबे कुचले को कीचड़ में से उठाकर धरातल पर समाज के समक्ष सम्मान पूर्वक प्रस्तुत करना था। यही उद्देश्य था। यादव आप देख रहे हैं सौराष्ट्र 9 टीवी। इस वक्त मैं ग्राम सलेमपुर में पहुंच चुका हूं। यहां बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया जा रहा है। कुछ हमारे सामने लोग उपस्थित हैं, इस संबंध में जानकारियां इनसे लेंगे। ये बताइए बाबा साहब के संबंध में कुछ हमें बताइए। ये हमारा गाँव सलेमपुर है। यहाँ पर हम लोग बाबा साहब की जयंती हर साल ऐसे ही मनाते हैं धूमधाम से। इस बार भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। इस बार हम लोग मूवी लगाने की कोशिश की जिससे कि हमारे ग्रामवासी मूवी देखकर बाबा साहब के बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ सीखे, जिससे कि हमारे सभी समाज के बच्चों, छोटे बच्चों, बड़े बुजुर्गों को, सबको नहीं जानकारी उनके बारे में अच्छी जानकारी मिले। लेकिन क्या करें कि थोड़ा सा मौसम का प्रभाव आया है, इससे हम लोगों को प्रोग्राम थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है। क्या और देखिए, आप जैसे देख ही सकते हैं कि सभी लोग जुट हमारे प्रोग्राम। बाबा साहब किसका सहयोग करते थे? बाबा साहब हमेशा हमारे समाज के सभी पिछड़े लोगों का, ऐसा ही नहीं है कि हमारा बाबा साहब हमेशा दलितों का सपोर्ट करते थे। ये सबसे बड़ी गलतफहमी हमारे देश की थी। बाबा साहब दलितों का सपोर्ट करते थे। उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दी थी क्योंकि वो महिलाओं के लिए उनको कानून नहीं मिला। बाबा साहब का सपना क्या था? बाबा साहब का सपना था कि हमारा देश शिक्षित हो, हमारा समाज शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करे।